दोस्तों बात करेंगे इंटेलिंक माइनिंग एप्लीकेशन में वॉलेट में जो हमें एक्टिविटी करनी है जिससे हमारा HCS इंक्रीज होगा, वो कैसे करनी है। जैसे कि यहाँ पर स्वैपिंग करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है और आपको क्रिप्टो होल्ड करना है। तो ये सारी एक्टिविटी करने से कितना यहाँ पर HCS इंक्रीज होगा, मैं आपको A to Z करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब क्रिप्टो यूपी फॉर ऑल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉलेट को ओपन कर लेना है। एक तरफ वॉलेट है और एक तरफ ऐप। अब यहाँ पर आपको सेंड और रिसीव का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा, जिसके लिए हमें रिसीव की बटन पे क्लिक करनी होगी। अब रिसीव पे बटन की क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर USDT जो सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज होती है USDT, इसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर USDT सर्च होके आ जाता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा BNB स्मार्ट चेन का यूज किया जाता है और सबसे कम गैस फीस इसमें लगती है, तो इसको यूज मतलब सेलेक्ट करके रखना। अब यहाँ पर USDT आ चुका जिसका नाम है थेटर USD। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एड्रेस आ जाएगा। ये जो एड्रेस है ये आपके इस वॉलेट का USDT का एड्रेस है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ज़रूर लिखा होना चाहिए BNB स्मार्ट चेन, यानी BNB स्मार्ट चेन का एसेट होना चाहिए। हमने अपने एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब हम इसको वहाँ पे भेज सकते हैं जिससे हमें USDT खरीदनी है, या फिर हमें अपने दूसरे वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में ले जाकर सेंड करना होगा। अब जैसे कि मेरे पास पहले से ही USDT एक ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये है मेरा ट्रस्ट वॉलेट और यहाँ पर USDT पहले से ही पड़ा हुआ है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यहीं से सेंड करूंगा। सिंपल मैं यहाँ पर सेंड की बटन पे क्लिक करूंगा। जो एड्रेस हमने यहाँ पर डाला था वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ध्यान रखना यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 10 USDT भर दूंगा और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करके सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं USDT ट्रस्ट वॉलेट से मैंने सेंड कर दिया है, मेरे ट्रस्ट वॉलेट से कट गए हैं और अब यहाँ पर हमारे इंटरलिंक वॉलेट में बहुत जल्द आ जाएगा। तो अगर आपके पास USDT नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक चैनल दे दूंगा जहां पर आप P2P के माध्यम से वहां पर USDT को ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने BNB स्मार्ट चेन का यहाँ पे USDT डिपॉजिट किया। मेरे पास 91 USDT है यहाँ पर जो मैंने डाले हैं, डिपॉजिट किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ में आपको BNB स्मार्ट चेन का मेन टोकन, जिसे हम BNB कॉइन बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। वो भी आपको लेना पड़ेगा, यानी आप एक्सचेंज से भी ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप किसी से ले भी सकते हैं पैसे का, जिसका मैं टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से भी उठा सकते हैं। तो अब क्या है कि ये हमारा गैस फीस में यूज होगी, तो ये एसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा गैस फीस यूज नहीं हो पाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने यहां पर रख लिया। अब दूसरी जो एक्टिविटी करनी है कि आपको यहां पर किसी को भेजना हो, ट्रांजैक्शन करने हो, तो कैसे करने होंगे। तो उसके लिए मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूं। अब जैसे ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है और मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, इसमें पैसे भेजना चाहता हूं, तो रिसीव की बटन पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं एड्रेस कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मैं अपने इंटरलिंक के वॉलेट में जाऊंगा और मैं मान लो USDT यहां से भेजना चाहता हूं उसमें, तो सेंड की बटन पे क्लिक करूंगा और यहां पे क्या करूंगा, मैं अपना एड्रेस पेस्ट कर दूंगा और साथ ही साथ यहां पर मैं अमाउंट डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल 10 USDT यहां पर भेजना है। अब मैं नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करूंगा। ध्यान देना कि USDT बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, तो दोनों जगह बाइनेंस स्मार्ट चेन लिखा होना चाहिए, जहां से आपने एड्रेस लिया है और जहां पे पेस्ट किया है। अब यहां पर साफ साफ देखो एड्रेस मैच करने को बोल रहा है, तो एड्रेस देख लेना और कंफर्म की बटन पे क्लिक करना है। और यहां पर जो फीस लग रही है देख सकते हैं, इतनी फीस लग रही है। अगर देखा जाए तो 1 रुपए से भी कम में फीस लग रही है। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा। देखो यहां पर लग गया, यानी अब 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा देखो ट्रांजैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा पैसा। अब देखो
हमने दो एक्टिविटी कर ली कि डिपॉजिट कैसे करना है और विड्रॉ कैसे करना है। अब जो अगली एक्टिविटी है वो इस वाले सेक्शन में है, तो इसमें जाएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलता है स्वैप का और फ्यूचर ट्रेड का। तो सबसे पहले स्वैप वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर आपको अलग अलग ब्लॉकचेन में स्वैप करने का ऑप्शन यहां पर मिलता है। जैसे कि हम यहां पर क्लिक करके पॉलीगॉन मैटिक, ये एक ब्लॉकचेन है क्रिप्टो की, तो अगर हम बीएनबी स्मार्ट चेन के एसेट को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहां से कर सकते हैं। बहरहाल हम ऐसा नहीं करने वाले, हम बीएनबी स्मार्ट चेन के एसेट में ही रखेंगे। बस यहां पर हम अपने एसेट को चेंज कर देंगे। ब्लॉकचेन सेम रहेगी तो हम यहां पर यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन रहेगी बीएनबी स्मार्ट चेन में ही। ठीक है, अब यहां पर सिंपल हम क्या डालते हैं, इसमें हमने यहां पर यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बीएनबी नहीं, मैं यहां पर यूएसडीटी को कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास यूएसडीटी भी है और बीएनबी कॉइन भी है। तो मैं यहां पर यूएसडीटी से सिंपल यूएसडीसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मान लो यहां पर मैं $12 के समथिंग करना चाहता हूं। सिंपल यहां पर फिल कर दूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होगा और यहाँ पर आगे भी लोड होने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पर अपने आप को दिखा रहा है कि कितना यहाँ पर है। मैं रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और जैसे रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर देख लो प्रोवाइडर लिखा हुआ है सुशी। हाँ, सुशी स्वैप को ये यूज कर रहे हैं, बीएससी सुशी, यानी सुशी एक स्वैप है। तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कंफर्म की बटन पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे टाइम देना होगा और उसके बाद ये हमारा ट्रांजैक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस प्रकार करके हमें जितने भी ज़्यादा स्वैपिंग करनी है करेंगे। अब देखो स्वैपिंग करने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ती है। सिंपल यहाँ पर ये देखो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मुझे जो यूएसडीसी है वो देखते हैं क्रेडिट हुआ या नहीं। अब दोस्तों स्वैप तो हमारा हो चुका है। फाइनली यहाँ पर देखेंगे तो यूएसडीसी जो कॉइन है वो यहाँ पर मेरा आ चुका है। इसको करते समय जब भी आप करें स्वैपिंग वाला तो ध्यान दीजिएगा कि स्वैप वाले सेक्शन में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि स्वैपिंग में हमेशा अगर आप किसी अदर ब्लॉकचेन के एसेट में कोई भी स्वैपिंग कर रहे हो तो उसमें कभी कभी आधा एक घंटा भी लग जाता है। तो इसमें मुझे 5 से 10 मिनट देने पड़े और कभी कभी आपका इंस्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो डिले होता है, एक ब्लॉकचेन भी थोड़ा टाइम ले लेता है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होता है वो दिया जाता है कहाँ से, इंटरलिंक वॉलेट से जाता है। फिर जो थर्ड पार्टी है जो इसको एग्जीक्यूट कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें डिले हो जाता है। अब क्या आता है कि आपको इसी तरह करके स्वैपिंग एक्टिविटी जितना जाए उतना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस 1-2 रुपए लगती है, तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब आते हैं फ्यूचर वाले सेक्शन में। फ्यूचर में हमें सिंपल यहाँ पर ट्रांजैक्शन ट्रेड करना होता है। जैसे इथेरियम हो गया, अगर आप ट्रेडिंग में माहिर नहीं हैं तो इस चीज़ को मतलब समझ के कीजिएगा। जैसे कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहता हूं तो मैंने बिटकॉइन को यहां से सेलेक्ट कर लिया, यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो क्रिप्टो है वो किस चीज़ में है, यहां पर लॉन्ग है और शॉर्ट है। लॉन्ग का मतलब है कि मार्केट पंप होगी तो आपको फायदा होगा, शॉर्ट का मतलब है मार्केट डंप होगी तो फायदा होगा। तो मैं मार्केट पंप होने पर लगा रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि हमने यूएसडीसी में इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास यूएसडीसी का पेयर यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आपके पास यूएसडीसी होना चाहिए। सिंपल हमें सबसे पहले अब यहाँ पर ब्लॉकचेन पे क्लिक करनी है और यहाँ से हमें बीएनबी स्मार्ट चेन में पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो एसेट है यूएसडीसी वो बीएनबी स्मार्ट चेन में है। हमने कनेक्ट किया था, कन्वर्ट किया था, स्वैप किया था, तो हमने वहाँ पर वही सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है कि हमें अब प्लस की बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक प्लस की बटन है जहाँ पर हमें यूएसडीटी क्या करना है, ऐड करना है। क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो बीएनबी स्मार्ट चेन लिखा है और यहाँ पर यूएसडीसी लिखा हुआ है और यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉ सब कुछ लिखा हुआ है। तो सिंपल हमारे पास क्या है, कितना यूएसडीसी हमने कन्वर्ट किया था, 19, मैंने 2-3 बार किया था, अभी 10 और आएगा। तो यहाँ पर मैं मैक्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो डिपॉजिट करूंगा। ठीक है, यहाँ इसका सेक्शन अलग है, यहाँ पर आपको अलग से डिपॉजिट करना पड़ेगा जो आपके फ्यूचर वाले सेक्शन में चला जाएगा। सिंपल हम यहाँ पर अप्रूव डिपॉजिट कर देंगे, है मेरे वॉलेट में ही लेकिन फ्यूचर वाले सेक्शन में चला गया है ट्रेडिंग के लिए 19 यूएसडीसी जो हमने यहाँ पर किया था। पहले मैंने 10 किया था, फिर 10 किया था, फिर मैंने 10 किया है, अभी वो आया नहीं है।
टाइम लगता है स्वैपिंग में। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास USDC यहाँ पर आ चुके हैं। सिंपल हम प्लस पे क्लिक करेंगे, देखो फाइनली डिपॉजिट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। इसमें भी हो सकता है 1 से 2 मिनट टाइम ले। अब 1 से 2 मिनट टाइम देने के बाद देखो ये USDC मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम दोबारा ले जाकर यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर मेरा USDC कट गया है, मतलब वॉलेट में नहीं शो हो रहा है। इसका USDC जो है मेरा ना फ्यूचर वाले सेक्शन के वॉलेट में आ गया है। तो सिंपल हम यहाँ पर दोबारा अपना सेलेक्ट कर लेंगे एसेट बिटकॉइन, और यहाँ पर ब्लॉकचेन BNB स्मार्ट चेन, और यहाँ पर लॉन्ग पे क्लिक कर रहे थे। अब देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, मान लो 1 USDT से हम यहाँ पर लॉन्ग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर लेवरेज हम सेलेक्ट करेंगे। लेवरेज में क्या होगा कि हमारा लेवरेज मान लो 100x का लेवरेज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जितना ज्यादा लेवरेज लगाएंगे उतना ज्यादा रिस्की होता है, तो आप अगर इस चीज में माहिर नहीं है तो लेवरेज कम से कम रखें। तो मैं 18 लेवरेज लगा देता हूँ, यानी मैं जो 1 USDT लगा तो रहा हूँ लेकिन 18 USDT के बराबर है, और यहाँ पर क्रॉस भी रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बाई पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि 10 USDC से ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर पूरा 11 USDT फिल करूँगा, और लेवरेज को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा 1x पे, ताकि मैं अभी ट्रेड नहीं लेना चाहता। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल यहाँ पर अब देखो ऑर्डर लग रहा है ना, सिंपल ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और ये देखो ऑर्डर फिल्ड हो गया। यानी जो ऑर्डर है मेरा नीचे की तरफ, ये देखो ये ऊपर का सेक्शन है जहां पर ऑर्डर वगैरह लेना है, नीचे है पोजीशन का सेक्शन जहां पे मेरा PNL है, कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा यहां पर शो होगा। बिटकॉइन में मेरा क्या लग गया है, लॉन्ग लग चुका है 1x के बराबर, और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट क्लोज, लिमिट क्लोज, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने मान लो कि हमने प्रॉफिट हो गया, देखो अभी कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट भी शो करेगा आपका, ये देखो प्रॉफिट शो करे, अभी मैं लॉस में हूँ कुछ %। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँ तो क्लोज ऑल पे कर दूँ या फिर मार्केट क्लोज पे कर दूं। तो मैं क्लोज ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो ये ऑर्डर था ये क्लोज हो गया। अब ये हिस्ट्री के सेक्शन में भी मैं देख सकता हूं, सिंपल क्लिक करके ये ऑर्डर मैंने क्लोज कर दिया, और फीस जो लगा था इसमें 0 लगा था, यानी मेरा पैसा फिर से पूरा का पूरा वैसे शो होने लगा। अब इस पैसे को अगर मुझे क्या करना है, प्लस की बटन पे क्लिक करूंगा, मैं चाहूंगा मेरे वॉलेट में चला जाए, तो मैं यहां पर विड्रॉ वाले सेक्शन में आ जाऊंगा। सिंपल विड्रॉ पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैक्स पे क्लिक कर दूंगा। देखो ये फिर से मेरे मेन Web3 वॉलेट में चला जाएगा जहाँ पे हमारा आया था। लेकिन यहाँ पर देखो फीस ये काट रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने फीस यहाँ पर काट ली $1, यानी यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ का फीस भी काटा। $1 का मतलब रहे सीधे सीधे 100 रुपए। अब देखो थोड़ी देर में मेरा आ जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं दोबारा से मेरे वॉलेट में आ गया मेरा पैसा। सिंपल देखेंगे यहाँ पर USDC आ गया, मेरा जो भी यहाँ पर कॉइन थे वो यहाँ पर आ गए। तो ये सारे एक्टिविटी थे जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो जो करना था। अब जो लास्ट वाला है वो ये है कि यहाँ पे हमें होल्ड करना होगा एसेट। अगर यहाँ पर एसेट होल्ड करते हैं तो उसके बदले भी हमारा जो HCS है वो इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा HCS मेरा इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि हमने जो इतनी एक्टिविटी की इसमें मेरा खर्च कितना हुआ। खर्च करने की बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास $120.5 थे इसमें टोटल, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 100.9 यानी इसमें से पूरे के पूरे करीबन $1.5 के समथिंग खर्च हुए हैं, जिसमें से $1 तो सीधा सीधा जो हम लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग करने में यहाँ पर अपना डिपॉजिट किया था वो काट लिया। यानी हमें फ्यूचर में नहीं करना है एक्टिविटी, वरना $1 आपका सीधा सीधा जब आप पैसा वहाँ से निकालेंगे तो लग जाएगा। तो ये एक्टिविटी आई थिंक ये सबको महंगी पड़ेगी, तो इस चीज़ को नहीं ट्राई करना है। स्वैपिंग में ट्रांजैक्शन फीस लग रही है लेकिन ये भी उतनी ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट विड्रॉ करते हो किसी दूसरे वॉलेट के साथ तो उसमें भी $1-2 लगता है ट्रांजैक्शन फीस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फीस लगी हमारे फ्यूचर ट्रेड में लगी, तो फ्यूचर ट्रेड को अवॉइड कीजिए, वरना जैसे आप फंड ऐड करेंगे $1 आपका सीधे सीधे ट्रांजैक्शन फीस लग जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल जिससे आप अपने HCS रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इससे HCS का रेट अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर मेरा कितना था, 22 समथिंग था, 22 या 23, इससे इंक्रीज हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम 2 ही चीज़ ट्राई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वरना ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन फीस आपका ज़्यादा लगेगा। एक तो आप यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉ यहीं से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट विड्रॉ करें, क्योंकि डिपॉजिट विड्रॉ में क्या होगा, ₹1 के आसपास फीस लगती है, जिसमें आप 50 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 50 से 60 ट्रांजैक्शन करूंगा, डिपॉजिट विड्रॉ, और उसमें मुझे कितना HCS इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तो इसमें मेरा उतना रिजल्ट नहीं मिला और करीबन ₹150 के समथिंग ट्रांजैक्शन फीस मैंने दे दी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको करके भी बताया कितना उसमें टाइम लगा, कितना उसमें मेरा फीस लगा, सब कुछ बताया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ये करना है या नहीं करना है। देखो, जहाँ पर चार्जेस ज़्यादा है, जहाँ पर फीस ज़्यादा है, वो चीज़ अवॉइड कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है या ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।